हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की प्रैक्टिकल पेपर ग्रेड 7 दूसरे दिन का, यानी आपके RK SMBK की तैयारी के लिए जो पेपर दिए जा रहे हैं उनकी पूर्व तैयारी के लिए आपको दूसरे दिन का पेपर करवाया जा रहा है। बच्चों, पढ़ते हैं क्या है पेपर प्रैक्टिस पेपर ग्रेड 7 यानी 7वीं क्लास का पेपर ग्रेड दूसरे दिन का जो है ना वो है। तो इसमें क्या है भाई, पहले हिंदी का रिक्त स्थानों में आने वाले उचित विकल्प ने अंबिका एक अच्छी नर्तकी बनना चाहती है। वह अंबिका एक अच्छी नर्तकी बनना चाहती थी, इसलिए वह नृत्य सीखने जाती थी। तो नियमित रूप से, अगर बहुत अच्छी जाना तो नियमित रूप से सीखना पड़ेगा। नियमित रूप से ना खाली स्थान के लिए उचित शब्द चुने। बचपन से देखता आ रहा हूँ कि माँ हर एक जिम्मेदारी अच्छी से निभाती है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो उनकी कुछ जिम्मेदारियों को कुछ जिम्मेदारियां मुझे ले लेनी चाहिए। जिम्मेदारियां, ठीक है। खालिस्तान के लिए उचित शब्द चुने। आई मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। तुमसे मिलने आया था, तुमसे, यहाँ भी तुमसे है, यहाँ भी तुमसे है, यहाँ भी तुमसे। उसने अपना नाम आकाश बताया। उसने, उससे ही है तो ये आएगा उस, ठीक है। तो रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। हम सब अंगुलियों को चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचाने कि स्वादिष्ट शब्द की किसकी विशेष, स्वादिष्ट शब्द खाने की विशेषता है, भोजन की विशेषता है ना। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। राजस्थान के अरावली राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में इस सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 800 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान में पशुओं की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे कि तेंदुए, हिरण, सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, लंगूर, चार सींग वाले मृग, लकड़बगे, जंगली बिल्ली आदि। इस उद्यान में सन 1979 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। कब से? 1979 से। और 1982 में से राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ठीक है जी। परंतु दुर्भाग्य यह है कि राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ कोई बाघ नहीं है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में शुरू की गई बाघों को बचाने की एक योजना है। प्रोजेक्ट टाइगर है वो, जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। इसके माध्यम से उद्यानों के बाघों को बचाने के लिए धन मिलता है। इसके बावजूद राष्ट्रीय उद्यान समिति सरिस्का को बाघों को विलुप्त होने से नहीं बचा सकती है। चलो, हंटिंग कर लेते होंगे, शिकार कर लेते होंगे। जानवरों के बिना कोई जंगल नहीं होता, इसलिए इसे अमूल्य वन्य जीव को बचाने के लिए मदद करनी चाहिए। के लिए हम दान दे सकते हैं, राष्ट्रीय अभयारण्यों का दौरा कर सकते हैं, जो संगठन वन्य जीव को बचाने का कार्य करते हैं उनके सदस्य बन सकते हैं, या फिर वन्य जीव के महत्व पर लोगों को भी जागरूकता फैलाने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान कब बना? सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान बना 1982 में। ये देखो, गद्यांश के आधार पर बताइए प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरू किया। यानी प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए बनाया गया, मतलब बाघों को बचाने के लिए किया गया, जानवरों की नहीं, बाघों को बचाने के लिए। अच्छा, अगला है वन्य जीवन को बचाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है? इसमें है भाई, अपने जानवरों को दूसरे राष्ट्र को सौंपना नहीं जी, ये गलत है। वन्य जीवों को बचाने के लिए मदद करनी चाहिए। अपने घर जंगली जानवरों को ला सकते, घर में तो नहीं ला सकते। वन्य जीव व्यापारिक उपयोग, इस ये सही है इसका, वन्य जीव को बचाने के लिए मदद करनी चाहिए। इस प्रकार आप गणित के प्रश्न करते हैं 5। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस संख्या को से गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या बन जाती है? जब किस संख्या को शेष किसी संख्या को से गुणा करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या तो फिर किससे बनेगी भैया? निम्नलिखित में से किस संख्या को किसी संख्या को इतने से गुणा करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है? 2 से गुणा करने पड़ता है फिर तो, शायद। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए बिंदु रेखा पर बिंदु च का मान हो सकता है? ये च क्या लिखा है? पी का मान होना चाहिए। पी का मान जैसे 2 और 3 के बाद में कितने से, तो 1 2 3, 1 2 3 4, यानी 4 हिस्सा है। तो ये है 2 सही 1/4, 2 से 1/4। 5 7 और 10 का लेस है में, क्या है लेस है? 5 7 और 10 का 35 है। फिर 35 में 10 का नहीं जाएगा, 70 है। 1/3 3/4 गुणा 1/2 का हल होगा। देखो इसका सीधा से देखते हैं। 1/3 गुणा, इसको उल्टा कर दो,
4/3 हो गया। इसका अलावा 4 एकम 4 और 3 तिया 9। फिर ये है 1/2, 2 एकम 2, 2 दुए 4, या 2/9 हो गया। आगे है कोण का अक्षीय माप अपने किस वजह से बदलेगा। यार ये क्या है, इसको कर नहीं सकते, क्या लिखा हुआ है, छोड़ो उसको। इंग्लिश में देखो, सेलेक्ट ए सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। इज सी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ। इज सी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इज भी है। इज सी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इज सी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। यहाँ ये कैपिटल नहीं, स्मॉल लिखा हुआ है, ये सही है इसका, ठीक है सी। सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। सी इज वेरी फॉन्ड ऑफ विजिटिंग प्लेस, ट्रेवलिंग। सी इज वेरी फॉन्ड ऑफ ए ट्रेवलिंग एंड विजिटिंग प्लेस। मानिए फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग करेंगे, इसको करेंगे ए को। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ऑप्शन गिवन बिलो। लाई ग्राम, he is very, I like Ram, he is very friendly because यहाँ because लगाएंगे सी। अच्छा ये पैसेज दिया छोटा सा पैराग्राफ, ये है रीड द नेक्स्ट टेक्स्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द टू फ्रॉग्स, दो मेंढक की कहानी है। वन डे टू फ्रॉग्स फेल इनटू ए पॉट ऑफ मिल्क, एक दिन दो जो मेंढक है वो एक दूध के बर्तन में गिर गए। दे ट्राई टू हॉट अप हाउ अप, उन्होंने बाहर निकलने का प्रयास किया। एज देयर वॉज नथिंग सॉलिड अंडर देयर फीट, क्योंकि जैसा कि उनके पैरों के नीचे कोई सॉलिड चीज नहीं थी। दे कुड नॉट हॉप अप आउट द स्केप, इस प्रकार उछल नहीं सके और भाग नहीं सके। दे केप्ट स्विमिंग राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमते रहे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, वन ऑफ द फ्रॉग सेड, एक मेंढक ने कहा, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। आई कैन नॉट स्विम एनी मोर, मैं एनी लॉन्गर, मैं ज़्यादा नहीं तैर सकता। ही स्टॉप्ड स्विमिंग एंड ड्राउंड, वो उसने क्या तैरना रोक गया और वो डूब गया। अदर फ्रॉग सेड, दूसरे ने कहा, क्या कहा, आई विल गो ऑन स्विमिंग, मैं तैरता रहूंगा। आई होप समथिंग विल बी हैपन, मैं मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो होगा। एंड सेव मी, और कोई मुझे बचा लेगा। तो ही वेंट ऑन स्विमिंग, इसलिए वह तैरता रहा। हिज मोमेंट करंट द मिल्क, उसकी जो मोमेंट थी उसने उसको दूध को हिला दिया या मिलो दिया जो भी है। एंड टर्न इट राउंड इनटू बटर, और ये मक्खन बन गया। आफ्टर सम टाइम द फ्रॉग क्लाइम्ड अप टू द सम बटर, कुछ समय बाद मेंढक जो है वो बटर पे चढ़ गया। एंड हॉप्ड आउट ऑफ द पोट, और बर्तन से बाहर आ गई क्योंकि उसके नीचे कठोर चीज आ गई ना। लर्निंग फ्रॉम द स्टोरी इज टू ट्राई एंड ट्राई अगेन विद सक्सेस अंटिल वी सक्सेस, इसलिए ये कहानी ये सिखाती है कि हमें तब तक मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना, जब तक हमें कामयाबी नहीं मिल जाती। तो क्या है बच्चों, पहला प्रश्न इसने बनाया है, द फ्रॉग्स वर स्विमिंग राउंड एंड राउंड बिकॉज दे वर क्या है, स्विमिंग राउंड एंड राउंड, दे वर चेजिंग ईच अदर, नहीं वे एक दूसरे को नहीं चिढ़ा रहे थे, ये गलत है। दे लाइक टू स्विम, नहीं भी ये पसंद ही नहीं करते थे। द पोट इटसेल्फ वाज मूविंग राउंड, ये भी नहीं था। दे कुड नॉट हॉप आउट, इसके ये सही है, वो घूम घूम गोल गोल इसलिए घूम रहे थे क्योंकि उन्हें तो निकल सकते थे ना बाहर आ सकते, इसलिए वो गोल गोल घूम रहे थे। व्हाट हैपन टू द फ्रॉग दैट स्टॉप स्विमिंग, जो फ्रॉग जिसने तैरना रोक दिया था उसके साथ क्या हुआ, ही ड्रवन, वो डूब गया। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी क्या है कि हमें इफ वी कीप ट्राइंग वी विल फाइंड ए वे, अगर हम प्रयास करते रहते हैं तो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलता है। इस प्रकार से आप अपने आरके असेंबली की दूसरे दिन की तैयारी आराम से कर सकते हैं कक्षा 4 के लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें। ओके, गुड बाय।